ब्रह्मदेवाय नमः। ओम 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 ब्रह्मदेव, अगर आप प्रकट नहीं हो रहे तो मैं अपने शीश की आहुति इस हवन कुंड में देता हूं। जोरदार तालियां। ब्रह्मदेव, आपकी आराधना और तपस्या करते करते मैं अपने 9 शीश आपको अग्नि में अर्पित कर चुका हूं, किंतु अब भी अगर आपने मेरी पुकार ना सुनी तो मैं कभी भी आपका नाम अपनी जुबान पर नहीं लाऊंगा और सारे संसार में यही घोषणा करूंगा कि ब्रह्मदेव शक्तिहीन है, हृदयहीन है। वह ना तो किसी की तपस्या से प्रसन्न होते हैं और ना ही किसी के बलिदान से। सुन रहे हैं ब्रह्मदेव, आप सुन रहे हैं ना? अगर नहीं मान रहे तो मैं अपने अंतिम शीश की कुर्बानी देता हूं। माताश्री, ये क्या कर रहे हो? ये क्या कर दिया?
अपना अंतिम शीश भी काट दिया। जोरदार तालियां। उठो लंकेश, उठो। मेरे मध्ये लेफ्ट साइड वाला बंदा ब्रह्मदेव, हे लंकेश, मैं तुम्हारी तपस्या से अति प्रसन्न हूँ। प्रणाम ब्रह्मदेव। प्रणाम ब्रह्मदेव। प्रणाम ब्रह्मदेव। हे ब्रह्मदेव, आपने मुझसे इतनी प्रतीक्षा क्यों करवाई? हे रावण, मैं तुम्हारी शक्ति को अच्छी तरह से जानता हूँ और इसमें और वृद्धि करना चाहता था। तुमने अपने मस्तिष्कों की आहुति मुझे देकर मुझे यहाँ आने पर मजबूर कर दिया। मैं तुम्हें अब सर्वशक्तिमान बनाकर ही जाऊंगा। मांगो, तुम क्या वर मांगना चाहते हो? और रावण, जो तुमने अपने इन 10 मस्तिष्कों की आहुति प्रदान की है, इसी कारण आज से सारा संसार तुम्हें दशानंद के नाम से जानेगा और तुम्हारे भीतर 10 मस्तिष्कों का बल और ज्ञान आ जाएगा, जिससे तुम्हारी कीर्ति पूरे विश्व में चारों ओर फैलेगी और तुम जब चाहो दशानंद अवतार ले सकते हो और जब चाहो वापिस एक सिर वाले बन सकते हो। कोई जोरदार तालियां। मांगो रावण, तुम मुझसे कौन सा वर मांगना चाहते हो? हे ब्रह्मदेव, यदि आप मेरी तपस्या से प्रसन्न हैं तो मुझे ये वर दीजिए कि मैं सदा सदा के लिए अमर हो जाऊं। हे रावण, ये कदाचित नहीं हो सकता, क्योंकि जिसने भी मनुष्य जन्म लिया है उसको एक दिन मृत्यु अवश्य ही प्राप्त होगी। तुम कुछ और वरदान मांगो। हे ब्रह्मदेव, यदि आप मुझे अमर होने का वरदान नहीं दे सकते तो मुझे ये वरदान दीजिए
कि कोई भी देव और ना ही कोई दानव, ना कोई गंधर्व, ना ही कोई यक्ष, ना तो कोई भूत, ना तो कोई प्रेत, इनमें से कोई भी मेरी मृत्यु का कारण ना बने। तथास्तु रावण। जैसा तुम्हारी इच्छा वैसा ही होगा। और मैं तुम्हें ये भी वरदान देता हूं कि तुम अपनी इच्छा अनुसार कोई भी वेश धारण कर सकोगे। धन्य है ब्रह्मदेव, आप धन्य हैं। अब मेरी ये तपस्या सफल हुई। अब मैं जैसा चाहूंगा वैसे ही राक्षस राज पूरे संसार में फैलाऊंगा। हे विभीषण, तुम भी मांगो। तुमने भी मुझे अति प्रसन्न किया है। हे ब्रह्मदेव, मैं आपके दर्शन करके धन्य हो गया और संसार का सबसे बड़ा सुख मुझे प्राप्त हो गया। अगर आप मुझे वरदान देना ही चाहते हैं तो ये वरदान दीजिए कि मेरी बुद्धि सदा धर्म और न्याय के प्रति ही चले और मैं अपने जीवन में कभी भी किसी को कोई कष्ट ना पहुंचाऊं। मुझे बस आप यही आशीर्वाद दीजिए। तथास्तु विभीषण। मैं तुम्हारी इस सोच से बहुत ही प्रभावित हूं। मैं इसके साथ तुम्हें ब्रह्म अस्त्र का भी ज्ञान प्रदान करता हूं। तुम्हारी कीर्ति युगों युगों तक इस संसार में अमर रहेगी। धन्य हैं प्रभु, आप धन्य हैं। हाँ बेटा कुंभकर्ण, मैं तुम्हारी तपस्या से भी बहुत प्रसन्न हूँ। अब मांगो, तुम मुझसे क्या वरदान प्राप्त करना चाहते हो? हे ब्रह्मदेव, ऐसा मत करना। अरे अरे, ये ब्रह्मदेव क्या कर रहे हैं? ये तो इच्छा के वरदान बांट रहे हैं। हे इंद्रदेव, मुझे आपके पास आना होगा। नारायण 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 नारायण। हे इंद्रदेव, आप कहाँ खोए हुए हो? आपके सिंहासन के इर्द कितना खतरा मंडरा रहा है। हे इंद्रदेव, उधर देखिए। नारायण नारायण। कैसे ब्रह्मदेव इच्छा मृत्यु के वरदान माने हैं। देखिए इंद्रदेव, उधर देखिए। नारायण नारायण। महाराज, हमें इसका हल निकालना होगा। बिल्कुल मंत्री जी और नारद मुनि जी, हमें इसका कोई हल अवश्य निकालना होगा। इंद्रदेव, उनको तो इच्छा मृत्यु का वरदान मिल ही चुका है। इंद्रदेव, वो बड़े शरीर वाला कुंभकर्ण देखिए। इंद्रदेव, वो शायद आपका ही आसन मांगने जा रहा है। इंद्रदेव, यदि उनको आपका राज मिल गया पूरे
ब्रह्मदेव को ही यहाँ पर बुला लेती। इंद्रदेव, उनके सामने तो कोई बात ही नहीं हो पाएगी। और इंद्रदेव, ये सारे राक्षस हमारी इस योजना को भी सुन लेंगे। नारायण नारायण। नारद जी, आपका कहना बिल्कुल उचित है। ब्रह्मदेव, ब्रह्मदेव, आप यहाँ प्रकट हो जाइए। प्रणाम ब्रह्मदेव। कहो देवराज, तुमने मुझे किसी की तपस्या से प्रसन्न होकर वरदान देते हुए क्यों बीच में ही रोक लिया? ब्रह्मदेव, मैंने कोई बाधा प्रकट नहीं की। हे ब्रह्मदेव, हमारा जन्म भी इस सृष्टि के कल्याण के लिए हुआ है। अर्थात प्रभु, यदि आप राक्षसों को इस तरह वरदान बांटेंगे तो वह सभी का रहना बहुत मुश्किल कर देंगे। रावण और कुंभकर्ण ने तीनों लोकों में आग मचा रखा है। ब्रह्मदेव जी, अब उनको अगर मन चाहे वरदान मिल जाएंगे तो सोचिए ब्रह्मदेव, वह इस सृष्टि का क्या हाल कर देंगे। ब्रह्मदेव जी, नारद जी जो कह रहे हैं बिल्कुल उचित कह रहे हैं। और एक बार उस राक्षस कुंभकर्ण ने देवराज के वहां 7 अप्सराओं को खा लिया था। ब्रह्मदेव, उनने हमारे 10 सैनिकों भी खा लिया है। ना जाने वो राक्षस कितने मनुष्य और कितने पशुओं को खा चुका है। उनकी तो गिनती भी नहीं हो सकती है। हे ब्रह्मदेव जी, आप उन्हें मन मांगे वरदान ना दीजिए, अन्यथा बहुत अनर्थ हो जाएगा। यह दोनों राक्षस तीनों लोगों को खा जाएंगे। अब आप भी कृपा करें और इस संसार को आने वाली इस कष्टों से बचाएं। नारायण नारायण। आप सब उचित ही कह रहे हैं। अब इसका कोई उचित उपाय तो ढूंढना ही पड़ेगा। हाँ, इसका एक उपाय तो यही है कि वाणी की देवी सरस्वती जी को यहाँ बुलाया जाए। हे देवी सरस्वती, आप प्रकट हो। कहिए प्रभु, मेरे लिए क्या आज्ञा है? हे देवी, आपकी सहायता की आवश्यकता आन पड़ी है। यदि आप सहायता करें तो इस विशालकाय शरीर वाले कुंभकर्ण से तीनों लोकों की रक्षा हो सकती है। महाराज, अब आज्ञा दे।
आपकी आज्ञा का पालन करना मेरा धर्म है। कहिए स्वामी, मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ? हे देवी, जब कुंभकर्ण मुझसे वरदान में इंद्रासन की मांग करेगा तो आप उसकी जीभा पर जाकर विराजमान हो जाइए, और जब वह इंद्रासन मुंह से निकालेगा तो उसकी जगह पर उसके मुंह से निद्रासन का उच्चारण होना चाहिए। जो आज्ञा स्वामी, ऐसा ही होगा। तो फिर ठीक है, मैं वापस उस कुंभकर्ण के पास जाता हूँ और उसे वरदान मांगने के लिए कहता हूँ। हे देवी, आप अपना कार्य आरंभ कीजिए। बेटा कुंभकर्ण, हम तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हैं। मांगो, जो वरदान मांगना चाहते हो मांगो। हे ब्रह्मदेव, आपकी कठोर तपस्या से मैं बहुत थक गया हूँ। अब मैं कुछ देर विश्राम करना चाहता हूँ, इसलिए आप मुझे निद्रासन वरदान में दीजिए ताकि मैं कई वर्षों तक सोता रहूं। तथास्तु, कल्याण हो। नहीं ब्रह्मदेव, ये आपने क्या वरदान दे दिया? मेरा वरदान तो श्राप में बन गया। आप मेरे क्षमा कीजिए और इस वरदान का कोई हल निकालिए। अगर मैं सोता ही रहूंगा तो अपने राज्य का आनंद कहां से लूंगा? कुंभकर्ण, अब तो मैं वरदान दे चुका, और दिया हुआ वरदान कभी लौटाया नहीं जा सकता। किंतु मुझे तुम्हारी बात भी उचित ही लग रही है कि यदि तुम सारी उम्र सोते ही रहोगे तो इस संसार का आनंद कैसे प्राप्त करोगे। इसलिए मैं तुम्हें ये वरदान देता हूं कि तुम 6 माह तक सोते रहोगे और 6 माह तक जागते रहोगे। धन्यवाद ब्रह्मदेव। हे विश्वा के पराक्रमी पुत्रों, सुनो, जब तक तुम तीनों में आपसी स्नेह और प्रेम बना रहेगा तब तक तुम इस संसार में अजय ही रहोगे। तुम्हारी ये शक्ति कोई भी तोड़ ना पाएगा। यदि तुम्हारा प्रेम आपस में समाप्त हो गया तो बस इसी कारण तुम्हारा अंत हो जाएगा। ठीक है ब्रह्मदेव, हम आपकी इन बातों का ध्यान रखेंगे। कल्याण हो।